नमस्कार बच्चों, मैं छत्रपाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। ये उत्तर प्रदेश की जो सीरीज है अंतिम पड़ाव पर है। अब केवल 2 या 3 वीडियो बचे हैं और ये आपकी जो सीरीज है उत्तर प्रदेश की ये पूरी समाप्त हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश एसएसएल से जो भी प्रश्न आते हैं इसको आप अगर क्रमागत अध्ययन करेंगे और पूरे वीडियो देखे होंगे तो आपको इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं मिलेंगे। तो चलते हैं, हम अगर प्राचीन इतिहास की भी बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास में भी ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत टॉपिक है और परीक्षा उपयोगी टॉपिक है। कई परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न इससे पूछे भी गए हैं और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जो उसके संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध। उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं, उनके सम्मेलन, उनका पहला धर्म प्रचार, इन सब में पढ़ते हैं और सब कुछ जानते हैं। तो एक राज परिवार में एक शाक्य कुल में जन्मे गौतम जो हैं, उनके बचपन का अगर हम नाम की बात करें तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ नाम था। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ बच्चों। अच्छा ठीक है, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलो बच्चों चलते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व। इनका जन्म हुआ है नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का जो नाम है वो सिद्धोधन है और इनके बचपन का नाम हमने बताया था सिद्धार्थ था, जबकि महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम के बचपन का नाम है सिद्धार्थ और इनके पापा हैं सिद्धोधन जो शाक्य कुल के हैं। अब इनके वंश का नाम है शाक्य, इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। कुल के नाम पर उनका नाम शाक्य मुनि पड़ा। माता जो है इनकी महामाया है। महामाया जो है वो कोली वंश की एक कन्या है और शाक्य कुल में उनका विवाह हो गया। अब जन्म के 8वें दिन कहते हैं महामाया जो थी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो महामाया की जो बहन है उनका नाम है प्रजापति, गौतमी नाम है। वो प्रजापति जो गौतमी है उन्होंने इनके पापा शुद्धोधन के साथ विवाह कर लिया और विवाह के पश्चात इस बच्चे का लालन पालन किया गया। अमूमन प्राचीन काल में क्या, आधुनिक काल में भी अभी 20-25 साल अगर छोड़ दें तो अगर चलते हैं हम 19वीं सदी 20वीं सदी पर, तो यही प्रथा अमूमन थी कि अगर माता की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो छोटी बहन थी उसके साथ विवाह कर दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे परिवारों में हमारी पीढ़ी के अलावा जो पूर्व वाली जो पीढ़ी है, पिताजी वाली पीढ़ी, उस पीढ़ी पर ऐसे कथानक आपको मिल जाएंगे। तो वो लालन पालन किया है उनकी मौसी जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। हम इनकी सौतेली मम्मी भी कह सकते हैं, मौसी भी कह सकते हैं। तो अब हमारे हिंदुस्तान में जो लालन पालन करता है उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है हमारे यहाँ। जैसे आपने नाम सुना होगा कि कर्ण जो है वो कुंती के पुत्र थे, लेकिन विवाह पूर्व उनका जन्म हो गया था, इसीलिए उनका लालन पालन जो है एक दूसरे परिवार में हुआ, गंगा में प्रवाहित कर दिए गए थे। तो उनके जो लालन पालन किया था, उनकी जो लेडीज थी, उनकी मम्मी जो थी, उनका नाम था राधा नाम था, इसलिए कर्ण को राधे नाम से पुकारा जाता था। या माँ का नाम बहुत ज्यादा होता था, जैसे नाम सुना होगा देवकी, नंदन, है ना। तो वो जो लालन पालन में जो लालन पालन करने वाली माता होती है उसका नाम ज्यादा प्रसिद्ध है। देवकी की अपेक्षा यशोधरा का नाम, यशोदा का नाम ज्यादा प्रसिद्ध देखा गया। जैसे कबीर का लालन पालन किसी और ने किया, तो हमारे यहाँ मम्मी के नाम पर इनका नाम पड़ गया। इनकी मम्मी का नाम है, जिन्होंने लालन पालन किया उनका नाम है गौतमी। इसी गौतमी से ये बन गए गौतम बन गए। बाद में ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गौतम बुद्ध बन गए। अब इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था यशोधरा के साथ हुआ था। यशोधरा भी किस कुल की हैं? शाक्य कुल की हैं, यानी समगोत्री विवाह हुआ था। समगोत्री विवाह, जबकि हमारे यहाँ रोक है, पर ये समगोत्री विवाह हो गया। इनके कुल का भी नाम, पापा का भी कुल था वो शाक्य कुल था, तो गौतम का भी कुल शाक्य होगा। तो लड़की भी कहां से लाए हैं? शाक्य कुल की लेकर आए हैं। इनके दोनों यशोधरा, जिनको वो बिंबा गोपा भतकच्छना भी कहते थे। आप अपनी प्रेमिका को अगर किसी नाम से उपमा देते हैं तो गौतम का भी बनता है, अधिकार बनता है कि वो भी कुछ नाम दे सकते थे। तो बिंबा गोपा भदकच्छना,
ये तीनों नाम भी किसके हैं? यशोधरा के नाम है। इनका एक बेटा है जिसका नाम क्या है? राहुल है। और अब आगे चलते हैं। इस कहानी की मुख्य कहानी ये है कि जो सिद्धोधन थे, बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे के जन्म के उपरांत एक कौंडली नाम के एक ऋषि आते हैं और ऋषि बालक के जन्म का समय, जातक समय पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि यह बालक में दो गुण होने वाले हैं, दो में से एक काम ये पक्का करेगा, या तो महान चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो महान तपस्वी संत बनेगा। पिताजी पर खैर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका मानना है कि हम राजा हैं तो बेटा भी राजा हमारा बनेगा। आगे चलकर एक ऋषि आते हैं, उनका नाम था कालदेव नाम था। कालदेव नाम के जब ऋषि आते हैं तो सेम वही बात बताई जो कौंडली नाम के एक ऋषि जो बता चुके थे। कालदेव भी कहते हैं कि यह जो बालक है या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो महान संत बनेगा। दोनों बातें जब कहते हैं, ये दोनों बातें कहने पर राजा जो है शुद्धोधन वो भयभीत हो जाता है कि हमारा जो बेटा है वो एक सिंगल बेटा है और वही बेटा अगर संत बन जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सिद्धोधन ने राज परिवार में पूरी भोग विलासता की पूरी व्यवस्था कर दी और उस टाइम की सबसे सुंदर महिला के साथ विवाह कर दिया, जिसका नाम क्या था? यशोधरा नाम था, जिन्हें गोपा बिंबा भतकच्छना की उपाधियां भी दी गई थी। और पारिवारिक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते करते उनके दोनों के एक बच्चा हुआ था जिसका नाम था राहुल। एक दिन गौतम को लगता है कि घर से निकलना चाहिए, तो उनका एक प्रिय सारथी जिसका नाम है चन्ना नाम है, चन्ना के साथ वो घर निकलते हैं और घर से जब बाहर पहुंचते हैं तो अपने जीवन काल में पहली बार उन्होंने देखा कि एक जीर्ण शीर्ण काय वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति टहल रहा था। गौतम ने पूछा कि इसकी स्थिति ये कैसे हो गई? तो चन्ना बताता है कि यह स्थिति हर उस व्यक्ति की होती है जो धरती पर जन्म लेता है। गौतम का दूसरा प्रश्न था कि चन्ना, क्या हम भी इस अवस्था को प्राप्त करेंगे? चन्ना ने उत्तर दिया कि भूलोक में जो जन्म लेता है उसकी सबकी यही स्थिति होती है। ये जो जरा है अर्थात जो त्वचा है, ये इसी प्रकार हो जाती है। तब गौतम को लगा कि यार इस सांसारिक जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं और उनका मन जो था बड़ा द्रवित हो गया, दुखी हो गया और अपने घर की ओर वापस कर गए। और कुछ समय बाद फिर उनका थोड़ा सा मन ठीक हुआ, शांत हुआ, तो उनको लगा कि फिर घर से बाहर चलते हैं। फिर चन्ना को बुलाया, कंथक घोड़े पर बैठे और फिर राज्य के लिए निकल पड़ते हैं। इस बार उनको दिखा, एक बीमार व्यक्ति दिखा जो अरविंद केजरीवाल टाइप का था, उसको खांसी बहुत आ रही थी। हमारे संस्था में भी, हमारे इस परिवार में एक सदस्य हैं, उनको भी बहुत खांसी की बीमारी है, जबरदस्ती खांसी की बीमारी है। तो मतलब ज्यादा पानी पीना, ठंडा पानी, आइसक्रीम खाना, ये समस्याएं जो हैं खांसी की मूल समस्या हैं। और प्रदूषण पॉल्यूशन तो है ही है। तो ये सब मूलतः कारण जो हैं, ऐसे ही व्यक्ति मिलते हैं गौतम को। तो गौतम ने पूछा कि ये बीमारी का मूल कारण क्या है? तो बीमारी का जब मूल कारण बताया गया कि बीमारियां भी सबको हो सकती हैं, तो गौतम फिर से दुखी हैं कि संसार कितना कष्ट है, इस जीवन में कितना कष्ट है, बुढ़ापा भी झेलना है, बीमारी भी झेलना है। फिर गौतम घर पहुंचते हैं। फिर तीसरी बार फिर जब निकलते हैं तो इस बार उनको एक स्पेशल घटना देखने को मिली। कुछ लोग 100 को लेकर जा रहे थे और कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उन्होंने पूछा कि भैया ये राम नाम सत्य है, ये तो हमको पता है, पर इसके साथ आगे पीछे चलकर क्या कह रहे हैं? लोगों ने बताया इस व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने पूछा मरने के बाद ये कहाँ जाता है? तो बताया कुछ ब्रह्म के पास जाता है, वो ईश्वर के पास में समाहित हो जाता है। तो उन्होंने कहा जाता है तो क्या फिर से वापस आता है? तो चन्ना ने बताया कि जो जन्म लेता है वो फिर से जन्म लेता है। कई सारी योनियां हैं, उन योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कोई पशु बनता है, कोई पंछी बनता है, कोई ना जलचर बनता है, कोई मानव बनता है। तो बहुत सारे जीव जगत की जो योनियां हैं उनमें आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो अब इस बार फिर से गौतम बड़े दुखी हैं। उनको लगता है कि इस जन्म और मरण से किस प्रकार से हमें मुक्ति मिले, ऐसा कोई रास्ता होना चाहिए। फिर घर जाते हैं, फिर चौथी बार निकलते हैं। तब उनको मिलता है एक नरेंद्र मोदी टाइप का आदमी जो कहता है कि हमको भैया क्या है, हम तो झोला उठाकर चले आएंगे, हमारे आएंगे पीछे टाइप का। खैर नरेंद्र मोदी नहीं थे, योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं या एक संत कह सकते हैं, एक संत समागम का आदमी था। और उसको देखा कि उसके पास फटे पुराने कपड़े थे और बेचारा वो टहल रहा था, मदमस्त था। तो कहा यार ये कैसे खुशी है, इतना प्रसन्न है, इतना कष्ट होने के बावजूद ये कैसे सुख में रह सकता है? तब बताया कि ये सन्यासी है। गौतम का मन जो है वो अब गृहस्थ जीवन से उबने लगा था। पिता को भी ये आभास हुआ कि अब लगता है गौतम के ऊपर जो भविष्यवाणी करी गई वो कहीं सही ना हो जाए। इसलिए
रात में एक रंगारंग प्रोग्राम रखा गया, जहां पर सुंदर सुंदर नृत्यांगनाएं लाई गई। गौतम ने रात को खूब भयंकर नृत्य देखा, नृत्य चलता रहा, लोग नाचते रहे। लेकिन समय बीता, लोग थकावट में सब सो गए। और जब गौतम की निद्रा खुली तो उन्होंने देखा कि जिस समय शाम को ये सब नाचने वाले थे, इनका जो मेकअप लगा हुआ था उसमें बहुत ही अप्रीतम, बड़े सुंदर लग रहे थे। इनसे जैसा सुंदर तो कोई था ही नहीं, लेकिन वो मेकअप धुल चुका था। अब वो सुंदरता थी वो नष्ट हो रही थी, या जो सुंदरता शाम को देखी थी वह सुबह उनको दिखाई नहीं दी। तो मध्य रात्रि को ही गौतम ने अपने सारथी चन्ना को बुलाया, कंथक घोड़े में बैठे और चल दिए हैं ओनम नदी के तट पर। अपने वस्त्र निकाले और दे दिए अपने सारथी को, और तपस्वी वाले कपड़े पहने और चल दिए हैं जंगल की ओर। तो गौतम अब खोज पर हैं कि इस जन्म और मरण से मुक्ति कैसे मिले। इस मुक्ति के नए रास्ते की खोज करने के लिए गौतम निकल पड़े हैं। 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग चुके हैं। इस 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग करते हैं, इस घटना को बच्चों महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ध्यान से सुनना होगा, ये जो महाभिनिष्क्रमण की घटना है गौतम के जीवन की एक स्पेशल टाइप की घटना इसलिए है क्योंकि गौतम का जिस दिन जन्म हुआ था, गौतम को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम ने जब पहली बार उपदेश दिया था, गौतम की जब मृत्यु हुई थी, ये चारों घटनाओं के दिन पूर्णिमा का दिन था। लेकिन जिस दिन घर त्यागा वो दिन पूर्णिमा का नहीं था। तो पूछे गौतम के जीवन से घटित कौन सी घटना पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी, तो उनका गृह त्याग करना 29 वर्ष की अवस्था में, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण बच्चों कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, और ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो बच्चों से जल्दी सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। उनका जो बात करें जीवन के कुछ प्रतीक हैं, उनके जो गर्भ में आने का प्रतीक है वो हाथी है, उनके जन्म का जो प्रतीक है वो कमल है, उनके यौवन अवस्था का जो प्रतीक है वो है षांड, और उनके आगे के भविष्य के जीवन जो है वो उसका प्रतीक दिया गया है अश्व दिया गया है। तो अब दृश्य वो हमने आपको चारों बताया कि चारों दृश्य जो थे वृद्ध, बीमार, मृत और प्रसन्न व्यक्ति। गृह त्याग की घटना जो है 29 वर्ष की अवस्था में हुई, इसको हमने बताया क्या थे, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। यह एकलौती घटना है, एकमात्र घटना है जो पूर्णिमा को नहीं हुई, जो पूर्णिमा को घटित नहीं हुई। इस पर अगर ज्यादा जोर दे रहा हूं इस शब्दावली पर, तो इस पर आपको भी ज्यादा जोर देना है, इसको कंठस्थ कर लेना है। बाकी सारी बातें तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं पढ़ते रहे हो, तो डाटा हो, उन डाटा को हमें ज्यादा कलेक्ट करना है जो हमें नया मिलता है। प्रयागराज जैसे जनपद पे जो तैयारी करने वाले बच्चे जाते हैं, उनको ना एक भी अगर किसी पुस्तक में एक भी नया पॉइंट मिलता है तो वो ना वो किताब को परचेज कर लेते हैं, उधार नहीं मांगते हैं। तो कलेक्शन बढ़ाना पड़ेगा किसी परीक्षा की सफलता के लिए। अपना संग्रह जो है वो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि हम दूसरे की अपेक्षा क्या बेहतर दे सकते हैं। प्राचीन काल में जब युद्ध होते थे तो इसीलिए तप और यज्ञ किए जाते थे, देवता प्रसन्न किए जाते थे कि हमारे तर्कस में वो बाण हो जो सामने वाले के पास ना हो, प्रत्युत्तर न दे सके। इसीलिए ब्रह्मास्त्र की खोज हुई थी, शब्दवेदी बाणों की खोज हुई थी। तो ये हमारे परीक्षा में जो हमारे पास कलेक्ट जो करते हैं, हम संग्रह करते हैं, ये हमारे तर्कस के बाण हैं जिन पर हम परीक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, इनके सहयोगी जो सारथी उसका नाम था चन्ना था, इनके घोड़े का नाम मैंने बताया कंथक था। ओनमा नदी के किनारे उन्होंने सन्यासी के वस्त्र धारण किए, राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। इसको दो तरीके से पूछ सकता है कि सन्यासी के वस्त्र कहां धारण किए थे, अनोमा नदी, या पूछेगा राजसी वस्त्रों का त्याग कहां किया था, तब भी उत्तर क्या हो जाएगा, अनोमा नदी। इन पर भविष्यवाणी करने वाले दोनों के नाम मैंने बताए थे, कालदेव और कौंडली नाम के ऋषि थे। दोनों बातें बताई गई हैं कि या तो सन्यासी बनेगा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब जब घर से निकल ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक बहुत बड़े इनको सांख्य दर्शन के गुरुजी मिलते हैं जिनका नाम था अलार कलाम नाम था। तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम, जो किस दर्शन शास्त्र से संबंधित थे, तो ये सांख्य से संबंधित थे। अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो इसके प्रवर्तक जो हैं वो कौन है, इसके प्रवर्तक हैं, उनका नाम है कपिल मुनि है। क्या नाम है, कपिल मुनि है। अब कपिल मुनि ने जो चलाया था उसका नाम है सांख्य दर्शन। बच्चों एक चीज और,
हमारे दर्शन जो हैं वो हैं 6, लेकिन हमारे भारत में कितने दर्शन हैं? तो टोटल है 9 दर्शन। वैदिक संस्कृति में है 6, फिर आ जाता है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और वैश्य, एक नाम सुना होगा लोकायत या भौतिकवाद, जो चरवाक द्वारा चलाया गया। तो 3 दर्शन और बढ़ जाते हैं। जो हमारे दर्शन है उसमें से जो सांख्य दर्शन है ये उपनिषद को तो मानता है, पर ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। तो जब उपनिषद और वेदों को मानता है तो ईश्वर को तो मानना होता है। उपनिषद में बताया गया है कि यज्ञ के द्वारा हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा होता है। इसीलिए पूछेगा कौन सा दर्शन ग्रंथ है जो आस्तिक भी है और नास्तिक भी है, क्योंकि बौद्ध, जैन और भौतिकवाद ये 3 है, 3 के 3 नास्तिक हैं। और पूछेगा कौन सा दर्शन शास्त्र ऐसा है जो आस्तिक और नास्तिक दोनों है। आस्तिक और नास्तिक वाला रहने वाला जो है वो सांख्य दर्शन है बच्चों। दूसरे गुरु जो हैं उनका नाम है रुद्रक रामपुत्र। ये राजगृह में मिले थे और ये योग से संबंधित थे या योग दर्शन से संबंधित थे। और योग का अगर आपसे प्रवर्तक पूछे तो बाबा रामदेव नहीं, पतंजलि महाराज थे। पतंजलि। तो योग दर्शन का जनक कौन है? पतंजलि हैं। और पतंजलि ने एक योग की पुस्तक लिखी, उसका नाम है पतंजलि, और एक पुस्तक लिखी है महाभाष्य नामक पुस्तक लिखी है। बच्चों आगे चलते हैं हम इस सीरीज पर और अगली स्लाइड लेते हैं। और इनके जो कठोर तप करने का है वो 29 साल पर निकलते हैं। 6 साल यानी पूरे 5 साल कठोर तप करते हैं। कठोर तप करने के दौरान जैसे ही 6वां साल लगने वाला था, एक इनके यहाँ सेनापति थे, उनकी पुत्री उधर जंगल पर जाती है। उस पुत्री का नाम था सुजाता। वो देखती है कि इस जंगल में तो गौतम तप कर रहे हैं, तो अपने घर भाग के जाती है और बढ़िया से खीर बनाती है, क्योंकि गौतम के 5 साथी और थे। तो 6 प्लेटों में भर कर लाती है खीर और सबके सामने प्रस्तुत कर देती है। तो 5 जो और सहयोगी थे इनके, उन 5 ने कहा कि हम खीर का सेवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने गृह त्याग कर दिया है, इसलिए घर की बनी हुई वस्तु का हम सेवन नहीं कर सकते हैं। गौतम को ऐसा लगा कि बहुत दिन बाद तो हमें कोई घर की बनी हुई वस्तु मिली है, बहुत बाहर की फूल पत्ती खा खाकर, कंदमूल फल खाकर हमारे जो जीभ है उसका टेस्ट खराब हो चुका है, हम तो भैया खीर खाएंगे। तो गौतम ने 1 प्लेट पूरी खीर दबाकर खाई और फिर जो 5 प्लेट बची थी बारी बारी से वो टोटल 6 प्लेट खा गए, क्योंकि 5 लोग खाने से मना कर दिए थे। वो 5 के 5 जो ऋषि थे जो साथ में तपस्या कर रहे थे, वो सब के सब नाराज हो गए और कहा कि इस बंदे को, गौतम को कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर इसके साथ रहे तो आज हमने खीर पर कंट्रोल किया है, कल ये हमको कुछ ना कुछ खिला देगा और हमारा जो ग्रह त्याग का सिस्टम है वो फिर क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। तो हमें इसके साथ नहीं रहना है और चैलेंज करके देकर गए हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये बात पक्की है कि आप अगर बहुत सारे दोस्तों यारों के चक्कर में रहते हैं, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसमें टाइम जाया कर रहे होंगे, तो आपका सिलेक्शन जो तैयारी है वो दूर हो रहा होता है। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप उस समय एकांत हो जाएं, अपना ध्यान बढ़ाएं, केवल चीजों को कंठस्थ करें। जैसे आप अकेले रहेंगे तो तनाव कम होगा, जितना हो सकेगा कम लोगों को जानेंगे उतना आप एकाग्र हो पाएंगे। और जब जितना ज्यादा लोगों को, जितना सोशल होंगे, सबके लिए आप उपस्थित होंगे, तो आपका दिमाग चारों तरफ बटेगा, आपके पास चारों तरफ के लोग जुड़ेंगे, तो आपकी जो स्मरण शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी। इसीलिए आप देखते होंगे बुढ़ापे में जब लोड बहुत ज्यादा होता है तो कई लोग कहते हैं कि भैया अब हमारी याददाश्त क्या हो गई, कमजोर हो गई है, तो ये पकड़ो चाबी, अब परिवार तुम ही चलाओ। तो ऐसी स्थिति ना आए। अभी आप जिस अवस्था में हैं तो आप पर कोई अतिरिक्त भार नहीं, जबरदस्ती के बेमतलब के रिश्तों के बोझों पर नहीं पड़ना है, डेली कोई नया रिश्ता नहीं बनाना है। लोगों से जुड़ने के लिए जो इस युवावस्था में सब कुछ होना चाहिए आपके पास, आपकी प्रेमी है, प्रेमिका होने चाहिए, सब चलता है, पर किसी लोलुपता में आप बिल्कुल एक ही चीज के पीछे गुंजायमान ना हो जाए। भौरा एक फूल पर बैठे उसका रसपान करता हुआ आगे बढ़ता चला जाए, पर पूरी बगिया को अगर वो रसपान करने को सोचेगा तो उसकी सफलता जो है उससे दूर होता चला जाएगा। तो अब गौतम जो है 29 साल के जब हो गए हैं, तब उनको 6वें साल क्या हो गया, उनको जब अकेले हो गए, तो 1 साल में ही बच्चों जैसे गौतम अकेले हुए और 1 साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 6वें साल वो 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब हमने बताया कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, घर छोड़ना को छोड़कर जितनी भी घटनाएं हैं वो सब पूर्णिमा को थी, तो वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान प्राप्ति हुई वो स्थान क्या था? बौद्ध गया था। और गौतम
को क्या कहा गया था? बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और ज्ञान प्राप्ति की घटना को, ज्ञान प्राप्ति की घटना को नाम दिया गया संबोधि। तब पूछेगा संबोधि क्या है? गौतम के ज्ञान प्राप्ति घटना को ही संबोधि कहा जाता है। अब ज्ञान उनको गया में मिला था, लेकिन गौतम को ज्ञान मिला था, तो गौतम क्या हो गए? उनके नाम पर क्या जुड़ गया? बुद्ध। तो वो हो गया गौतम बुद्ध। और जो गया था, अब गया नहीं बचा, अब वो क्या हो गया? बौद्ध गया हो गया। तो समझो जहां पर ज्ञान मिला उस जगह का तक का नाम चेंज हो गया। तो जो पीपल का पेड़ था उसका भी नाम एक हो गया, उसका नाम हो गया अश्वत्थ नाम हो गया। और इस पेड़ को शशांक नामक राजा द्वारा काट दिया गया था। अब इस बीच में जब ध्यान कर रहे थे तो हिंदू वैदिक धर्मों में एक देवता है, उन देवता का नाम है कामदेव नाम है, लेकिन बुद्धिज्म में उनको कामदेव न कह के ज्ञान की प्राप्ति में एक अवरोध उत्पन्न हो रहा था, उनका नाम क्या है? मार देवता। तो मार देवता उनको कामुक कर रहे थे, कामुक क्रियाओं के लिए बार बार उनके ध्यान और स्मरण को भंग कर रहे थे। तो गौतम इतने शक्तिशाली हो गए थे कि कई बार गौतम को आपने देखा होगा कि पद्मासन में बैठे होंगे, एक उंगली नीचे की होंगी। इस स्थिति को कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। गौतम ने अपनी उंगली भूमि पर रखी और मार देवता नष्ट हो गए। जैसे भगवान शिव के त्रिनेत्र खुलते ही कामदेव भस्म हो गए थे। तो काम अब किसी शरीर पर नहीं मिलेगा, वास्तविक उसका कोई शरीर नहीं है, पर हमारे और आपके सबके शरीरों पर काम विराजमान होता है। काम जो है वो बिना शरीर का है पर सब में वास करता है। पहले वो अटैक करता था, अब सब पर वास करता है। तो हर शरीर पर अब काम मिलेगा। और काम को जीतने वाला केवल एक व्यक्ति है संसार में, जगत में, वो है शिव। शिव के अलावा कामदेव कोई नहीं है। घमंड किए जा सकते हैं, ऐसा नारद को भी एक बार घमंड हुआ था कि वो भी कामदेव हो गए हैं। और एक कामदेव हो गए ऐसी घटना को बताते बताते वो एक दिन पहुंच चुके हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने कहा कि नहीं भैया, आप बहुत बड़े ऋषि हैं, आप कामदेव हो सकते हैं। पर वो पहुंचते हैं भगवान विष्णु, जिन्हें हरि कहते हैं, हरि के पास जब पहुंचते हैं तो हरि से भी यही बात रखते हैं कि हम कामदेव हो गए हैं। तो हरि ने एक नई लीला रची, और जब नारद आगे की ओर कूच करते हैं, बढ़ते हैं, तो उनको एक भव्य एक नई नगरी मिलती है। उस नगरी पहुंचते हैं, वहां के राजा के पास जाते हैं। राजा अपनी पुत्री को बुलाता है, और पुत्री का जब हाथ देखते हैं तो पुत्री के हाथ में था कि इसका जो वरण करेगा वो दुनिया का सबसे चक्रवर्ती महान व्यक्ति होगा। इसलिए नारद को लगा कि ऐसी महिला हमारे पास होनी चाहिए। अब वो देखो, कुछ देर पहले कह रहे थे कि हम काम को जीत चुके हैं, अब वो गृहस्थी बसाना चाहते हैं। और फिर वो नारद जी पहुंच कर जाते हैं फिर भगवान हरि के पास, और हरि से कहते हैं हरि अपना रूप हमें दे दो। तो हरि ने भी लीला करते हुए, हरि मतलब विष्णु और हरि माने बंदर, तो हरि ने हरि का रूप दे दिया, और वो हरि का रूप लेकर नारद पहुंचे हैं उस लड़की के स्वयंवर पर। बार बार नारद जी उस महिला के सामने, उस लड़की के सामने आते हैं। लड़की अब बानर से शादी तो कर नहीं सकती थी, इसलिए बार बार वो आगे बढ़ जाती है। नारद को लगता है कि शायद हमारे रूप को ये लड़की नहीं देख पा रही है। इन सभी घटनाओं को भगवान शिव के दो गण देख रहे थे, बार बार मुस्कुरा रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद भगवान हरि विष्णु वहां पहुंचते हैं, और वो लड़की अपना जयमाल स्वयंवर का हरि को पहना देती है। इस बात से नारद क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, जिस प्रकार पत्नी के वियोग में मैं हूं, ऐसे ही हरि आपको भी वियोग में रहना पड़ेगा। तो भगवान को भी उस श्राप को झेलना पड़ा। राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ। उसी वनवास काल में सीता जी का हरण हुआ। और जो गण थे जो मुस्कुरा रहे थे शिव के, उनको भी श्राप दिया कि आप जाकर निशाचर योनि में राक्षस बनेंगे जाकर। वही बनते हैं रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। तो अब फिर हम आते हैं अपने मूल कथानक बौद्ध धर्म पे। सिद्धार्थ हो गए, परिणाम ये हुआ ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध को प्रबुद्ध कहा गया है। और उन्होंने, हमने बताया कैसे मारा है, उन्होंने भूमि स्पर्श मुद्रा करके मार देवता अर्थात कामदेव को मार दिया था। अब जो पहला उपदेश है, उस उपदेश देने की घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? उपदेश देने की घटना। और उपदेश देने के लिए उन्होंने किसको चुना था? वही 5 दोस्तों को जिन्होंने चैलेंज किया था। आपको भी कई लोग चैलेंज करते होंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। जब आपसे ऐसे लोग ज्यादा बढ़ जाएं, तब आप सही समय है कि आप उनकी बातों को गहराई से संजीवता होकर
लें और जो भी समय देते हैं पढ़ाई का उसके समय काल घंटे और बढ़ा दें और उनको एक दिन जवाब दें कि आप कह रहे थे कि आप सिपाही नहीं बन पाएंगे पिछली भर्ती में, इस बार हम अब बन के दिखा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बन के दिखा रहे हैं। तो यही समय है। ऐसा ही गौतम उन्हीं पांचों के पास पहुंचे कि आप बैठो बेटा नीचे और हम देंगे ज्ञान और तुम लोगे ज्ञान हमसे। तो पहला उपदेश उन्होंने कहा दिया था? सारनाथ के मृगदाव, ऋषि पतनम, जिसे मृगदाव कहते हैं ना, ऋषि पतनम। ये सब लिखा हुआ है, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। सारनाथ में वही 5 ब्राह्मण थे जो छोड़कर चले आए थे। घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। संगठन यहीं पर बना, बौद्ध संघ बना। बौद्ध संघ बना दिया कहां पर? सारनाथ में। कहा कि हमारे बौद्ध संघ में कुछ लोग नहीं आ सकते हैं, जैसे चोर उचक्के टाइप के लोग नहीं आएंगे, बीमार व्यक्ति नहीं आएगा, ऐसा वो व्यक्ति नहीं आएगा जो 14 साल से कम होगा, ऐसे व्यक्ति नहीं आएंगे। इन सब सारी शर्तों के अलावा बाकी सारे लोग आ सकते हैं। दास भी इसमें नहीं आ सकता था, महिलाओं का प्रवेश भी नहीं हो सकता था। तो जो सारनाथ में बनाया गया है बौद्ध संघ, वहां पर महिलाओं का प्रवेश क्या था? निषेध था। उनका मानना था कि भैया हम संत बना रहे हैं, घर छोड़कर लोगों को जोड़ना है, और फिर महिलाएं अगर रहेंगी तो फिर ना लोगों के मन में विचार आ जाए कि गृहस्थ हो जाएं, इसलिए वो महिलाओं से दूरी बनाकर रखे हुए थे। अब इन्होंने बताया कि 4 चीजें हैं वो बिल्कुल सत्य हैं और वास्तव में सत्य हैं। वो है कि दुख जो है, संसार में दुख मैं है, संसार में दुखी लोगों की संख्या है। कोई किस चीज को दुख है? ऐसा ना, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लग रहा है कि नौकरी मिल जाए, अब नौकरी किसी के पास आ गई, उसको लग रहा है छोकरी मिल जाए। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं कोई आपस में परिपूर्ण नहीं है, तो कहीं कुछ कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। दुख समुदय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का केवल एक मूल कारण है इच्छाएं जो हैं, इच्छाएं अगर मर जाएं, आज एक हो गई प्रेमिका तो कल दूसरी की तैयारी करते हैं, कोई तीसरा मिल गया तो उस पर भी ट्राई मारते हैं ना। तो ये जो इच्छाएं बढ़ती चली जा रही मानव की, यही दुख का मूल कारण है। दुख निरोध है, दुख का अंत संभव है। दुख ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं हो सकता है, दुख खत्म हो सकता है, और दुख खत्म करने के लिए नित दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा, दुख निवारण का एक मार्ग बताया है। उस मार्ग को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो किस धर्म से संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से। अब वो 8 मार्ग बच्चों क्या हैं? वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये जो 8 बताए गए हैं तत्व, मतलब सम्यक दृष्टि, सब पर बराबर की दृष्टि रखो, सब पर एक भाव रखो, एक नजर रखो, कोई आपके लिए स्पेशल ना होना चाहिए ना। दूसरा सम्यक संकल्प, आप जो भी दृढ़ निश्चय करें वो सब आपके लिए निश्चित हो, जो भी काम करना चाहें उसमें कोई स्पेशल पैकेज ना हो कि ये काम हमारी प्राथमिकता है, हर काम आपकी क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता। सम्यक वाक्य का मतलब है सबसे एक जैसी वार्तालाप होनी चाहिए। ये नहीं कि पैसे वाला है उससे कुछ पैरों में गिर जाना, गरीब आदमी है तो गाली देकर बात करना। अगला है सम्यक कर्म, आप लगातार अच्छे सत्कर्म करते रहिए, आपको मोक्ष का मार्ग मिलेगा, आपको दुख कम होगा, दुख समतय कम होगा। सम्यक जीविका, अच्छे आचरण करके आप अपने जीविका पार्जन करें। सम्यक व्यायाम करें, शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। सम्यक स्मृति, जब आप व्यायाम करेंगे, इन सब चीजों का त्याग करेंगे तो आपकी एकाग्रता, स्मृति शक्ति अपने आप ही अनायास वृद्धि हो जाएगी। सम्यक समाधि का मतलब है कि हमको प्रतिदिन डेली, ये कुछ नहीं है कि भैया पेपर के टाइम पढ़ लेंगे, 15 दिन पढ़ लेंगे बस सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सम्यक समाधि का मतलब है निश्चित घंटे पढ़ाई करें, भगवान का ध्यान करें। तो यहाँ पर ध्यान वाली समाधि, लेकिन आपके लिए जो मोक्ष का मार्ग है वो यही है कि आपकी नौकरी मिल जाए। लोग ऋषि मुनि तप करते थे तब उनको मोक्ष मिलता था, आप तप करेंगे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे डेली प्रैक्टिस करेंगे, रोज एसटी देंगे तो आपको मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा, आपको बढ़िया सी एक नौकरी मिल जाएगी और आप दरोगा बनेंगे, चौकी के चौकी इंचार्ज बनेंगे। फिर क्या है अपना, आप भौकाल टाइट करेंगे। तो ये सब चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं जैसे गौतम बता रहे हैं। तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई शार्ट तरीका नहीं है कि कोई टॉनिक आती हो आप पी लें और पूरा पेपर सॉल्व कर दें। अब मूल दर्शन जो है मध्य मार्ग है, बुद्ध का मार्ग जो है मध्य मार्गी है। उदाहरण के लिए वीणा के तार की तरह है, ना ज्यादा ढीला है ना ज्यादा कसा हुआ है। वीणा के तार जो होते हैं बहुत ही कसावदार नहीं होते हैं, कसाव में अगर आप उनको झनकार देंगे तो टूट जाएंगे, और इतने ढीले भी नहीं छोड़े जाते हैं जिससे कोई तरंग ही ना निकले।
तो उन्होंने बताया है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। ये माध्यम उन्होंने किसका उदाहरण लेकर बताया है? वीणा का उदाहरण लेकर बताया है। बड़े ही आसान शब्दों में गौतम ने धर्म को समझाया है। अब उनके जो प्रचार केंद्र हैं, उन्होंने सबसे पहला जो प्रचार किया था वो सारनाथ में दिया था। लेकिन यहां पर एक वर्षा काल होता है जिसे चतुर्मास कहते हैं, वर्षा ऋतु कहते हैं। तो गौतम ने सबसे ज्यादा अपने चतुर्मास यानी वर्षा के काल जो दिए हैं वो श्रावस्ती को दिए हैं। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए हैं? श्रावस्ती को दिए हैं। तो पूछेगा गौतम ने सबसे ज्यादा वर्षा काल भी कहां दिए हैं? 24 वर्षा काल कहां दिए हैं? श्रावस्ती को दिए हैं। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल देश की राजधानी थी। यहां पर 26 वर्षा काल की जगह 24 वर्षा काल कर लेते हैं ना। अगला है प्रमुख शिष्य जो हैं इनके आनंद हैं और उपाली हैं। तो सबसे प्रिय शिष्य है, प्रिय शिष्य वो अगर आपसे पूछे तो आनंद है, आनंद। और अगर प्रमुख शिष्य पूछे तब आपका हो जाएगा उपाली। अब ऐसा क्यों था उसकी भी चर्चा हम करेंगे, आपको बताएंगे, हर प्रश्न का उत्तर देंगे। अब इनके जो धर्म है इनको संरक्षण देने वाले, अपने इनके धर्म का प्रचार करने वाले, अब देखो प्रचारक ज्यादा इसलिए इनको मिल जाएंगे क्योंकि एक राज परिवार से आते हैं। राजा पैसे वाले के सहयोगी बहुत सारे हो सकते हैं और एक गरीब आदमी के सहयोगी कम हो सकते हैं। टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ हो जाएगा। तो बिंबसार भी हैं जो हर्यक वंश के हैं, प्रसेनजीत जो कौशल के राजा हैं, उदयन जो वत्स के राजा हैं। और यही उदयन जो है इसी पर राजा हर्षवर्धन ने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली जैसे 3 नाटक लिखे हैं। स्वप्नवासो दत्ता पर कहानी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। उदयन के ऊपर डिपेंडेंट 3 नाटक हर्षवर्धन के हैं। अब दान की बात करें तो जब गौतम के बारे में सुना कि गौतम नाम के एक बड़े ऋषि आ रहे हैं, हर्यक वंश के राजा बिंबसार ने सुना, तो उसने बेणुवन, यहां पर बेलुवन लिखा हुआ है, बेणुवन नामक बिहार दे दिया। फिर वहां पर अनाथ पिंडक नाम के एक बड़े ही व्यापारी थे, उन्होंने जेतवन बिहार दे दिया। ये सब कहां दिया गया है? श्रावस्ती में। आम्रकुंज दिया है, एक बड़े धनाढ़ व्यक्ति की पुत्री है जिसका नाम है वैशाली, उसने ये दे दिया है वैशाली में। और उस समय की ये बड़ी एक सुंदर महिला, इसकी सुंदरता ही इसके लिए अभिशाप बन गई। इतनी सुंदर थी कि सब पूरे राज भर के लोग उससे विवाह करना चाहते थे। और राजा का देखो कितना जबरदस्त न्याय है, कैसा टाइप का राजा था। उसने कहा था कि सबको एक एक दिन के लिए अपनी वधू बनाने का अधिकार होगा इस सुंदर महिला से। तो आम्रपाली पर आचार्य चतुर्सेन ने एक नाटक लिखा है, वैशाली की नगर वधू लिखा है। तो वैशाली की जो नगर वधू है उसका नाम क्या है? आम्रपाली। आम्रपाली नामक वैश्या किस ऋषि के समकालिक थी? गौतम के। कहां से संबंध है इसका? तो मगध साम्राज्य से है। मगध के राजा कौन है? बिंबसार। तो आम्रपाली जो है वो किस राजा के समकालिक है? बिंबसार के। किस ऋषि के समकालिक है? तो गौतम के समकालिक है। अब वैशाली में आनंद के कहने पर प्रजापति पहली भिक्षुणी बनती है। अब एक नई कहानी जो आपको हम अभी तत्काल बताते हैं। एक घटनाक्रम है कि गौतम के साथ जो संग में रहने वाले लोग हैं वो सब चाहते हैं चतुर्मास में उनको प्रवास, एक जहां पर पानी आने गिरने लगता था वहां पर वो किसी के घर पर रुक सकते थे आवास पर। तो वर्षा काल का दौर है और आनंद उपाली दोनों साथ साथ में हैं और भिक्षा यापन करने गए हैं। उसी बीच में उन्होंने देखा कि मेघ छाए हुए, बारिश का समय आ गया है। तो आनंद आम्रपाली के घर पर खड़ा हुआ है ठीक सामने और उपाली बगल में भिक्षा मांग रहा है। तो उपाली कह रहा है कि आनंद यहां से चलते हैं और कहीं दूर जाकर भिक्षा मांगते हैं और वहीं पर कहीं निवास कर लेंगे। लेकिन आनंद कहता है कि नहीं भैया, हम आम्रपाली के घर पर ही रहेंगे और यहीं पर हम चतुर्मास 4 महीने व्यतीत करेंगे। उपाली कहता है कि इस महिला के घर में कोई पुरुष नहीं रहता है, इसके घर में अकेली महिला है, इस अकेली महिला के घर में आपका 4 महीना रुकना अच्छा नहीं होगा। आपका कहीं बौद्ध संघ से मन और तंत्र न टूट जाए, आपका ध्यान कहीं ना टूट जाए, इसलिए यहां से निकलते हैं। पर आनंद उस स्थान से नहीं हटता है और आनंद वहीं रुका रहता है और 4 महीने व्यतीत करता है आम्रपाली के आवास पर। आम्रपाली उसको रोज भोजन पान सब कुछ कराती है और उसके बाद वो एक प्रश्न करती है कि आप क्या हमें बौद्ध संघ में जोड़ सकते हैं? आनंद प्रॉमिस करता है कि हमारे चाचा हैं, तो आप, जब मैं चाचा से बात करूंगा यानी गौतम से बात करूंगा तो पक्का प्रॉमिस है वो हमारी बात को नहीं टाल सकेंगे और आपका बौद्ध संघ में प्रवेश हो जाएगा।
4 महीने के बाद उपाली पहुंचता है, आनंद पहुंचता है। उपाली शिकायत करता है कि ये आम्रपाली के यहाँ रुक कर आए। आनंद एक नई कहानी कहता है कि भैया हम रुक के तो आए हैं, लेकिन महिलाओं से डर कैसा, तो आपको महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल कर लेना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं ये कहां हो रही हैं, वैशाली में हो रही है। आम्रपाली कहाँ की रहने वाली है, वैशाली की, वैशाली की नगर वधु है, इसीलिए महिला बौद्ध संघ कहां बना, महिला बौद्ध संघ ये बना बच्चों वैशाली में। और अगर पूछे कि बौद्ध संघ कहां बना था, तो सारनाथ में बना था। अब वैशाली में महिला बौद्ध संघ बन गया, बना भी दिया, किसके कहने पर बनाया था, कहने पर, तो आनंद के कहने पर। अब अगली बात, आनंद के कहने पर बना तो दिया, पर उन्होंने, गौतम ने कह दिया कि हमारा धर्म अनंत काल तक चलता, लेकिन तुम्हारे चक्कर में आनंद ये 500 साल के बाद क्या हो जाएगा, पतन का शिकार हो जाएगा। और हुआ भी लगभग लगभग यही। अब चलते हैं, गौतम के जीवन की कुछ घटनाएं और हैं। गौतम अंतिम समय जो है वो कहां पहुंचे हैं, पावापुरी पहुंचे हैं। पावा मतलब पावापुरी। वहां पर एक चुंद नाम का एक लोहार है, उसने भोजन बनाकर गौतम को खिलाया। उस भोजन का नाम है सूकर मदो। सूकर मदो सुअर का मांस नहीं है, क्योंकि गौतम अहिंसात्मक है। तो सूकर मदो जो है एक कोई भोजन का टाइप रहा होगा, कोई भोजन रहा होगा, उसको उन्होंने खाते ही उनके पेट में बड़ा दर्द शुरू हो गया, मरोड़ शुरू हो गई, जिसे पेचिस कहते हैं ना। उस पेचिस के कारण उन्होंने समझ गया कुछ तो गड़बड़ हमको खिला दिया है। और ये पहुंचे कहां पर, कुशीनारा, जिसे कहते हैं कुशीनगर। पावापुरी से कहां पहुंच गए, कुशीनगर। यहीं पर उनकी क्या हो गई, मृत्यु। अब मृत्यु हो गई तो इस घटना को कहा गया है महापरिनिर्वाण। तो बच्चों हमने आपको चारों घटनाएं बता दी। आपके गृह त्याग की घटना क्या है, महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान की घटना को संबोधि, उपदेश की घटना को धर्म चक्रवर्तन, और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब जब उनका अंतिम समय था, जब उनको लग रहा था कि अब समय आ गया, अब कुछ नहीं बचा है, तो अंतिम जो उपदेश था गौतम ने वो दिया था सुभद्र को दिया था। तो ये भी आप नोट करके अलग से लिख लेना, कई बार आप इसको रिवीजन करना। ये प्रश्न पूछा भी गया है, और बहुत ही कम संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये डाटा है। तो आप ऐसे बच्चे हो जिनके पास डाटा कलेक्शन अच्छा खासा हो आपके पास। तो गौतम ने अपना लास्ट उपदेश दिया है वो किस शिशु को दिया है, सुभद्र को दिया है। गौतम को जो परिनिर्वाण प्राप्त हुआ है वो 483 ईसा पूर्व, यानी 80 साल के हो गए थे, क्योंकि 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। तो गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व, और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व हुई है। मृत्यु का स्थान क्या है, कुशीनगर, जो कहां पर पड़ता है, मल्लगढ़ राज्य में पड़ता है। नदी है हिरण्यवती नदी, रामभार नदी के तट के किनारे। इनकी मृत्यु का जो प्रतीक है, या बुद्धिज्म में जो प्रतीक होते हैं मृत्यु के, उन्हें स्तूप कहते हैं। स्तूप मतलब उनके जहां पर शरीर से जुड़ा हुआ कोई अंग, या उनके वस्त्र, या उनका कोई पात्र रखा जाता है और उस पर एक मंदिर जैसी आकृति बना दी जाती है, उसे स्तूप कहते हैं। लेकिन इनके पूजा घरों को चैत्र कहा जाता है। तो बुद्धिज्म में जो पूजा घर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चैत्र कहते हैं। अब अवशेष का विभाजन जब हुआ, तो अब यहां पर हुआ क्या कि जब गौतम की मृत्यु हो गई, तो गौतम की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार करने के लिए अलग अलग लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा गौतम हमारे हैं। कोली वंश की उनकी मम्मी थी, वो लोग कह रहे हैं हमारे हैं। मल्ल के यहाँ मरे हैं, तो मल्ल कह रहे हैं हमारे हैं। पावा वाले कह रहे हैं हमारे हैं। साक्य वाले तो कहेंगे, मगध वाले कह रहे हैं हमारे हैं गौतम। तो अब उनके शरीर को सब चाहते हैं। तब जाकर एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि सब लोग अपने गौतम के शरीर को अपने अपने हिसाब से बांट लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं 8, और आपस में बांट लेते हैं। ये जो कहने वाला व्यक्ति था उसका नाम था द्रोण, नाम था, द्रोणाचार्य नहीं, द्रोण नाम के एक पंडित जी थे। उन्होंने कहा कि गौतम के शरीर के 8 टुकड़े करते हैं बराबर भागों में, जिसके जो हिस्से में आए वो अपने अपने हिसाब से ले जाए, अपना अपना अंतिम संस्कार करे। तब जाकर ये नौबत खत्म हुई। नहीं तो 8 देश के राजा गौतम के शव को लेकर लड़ने को आतुर थे, हमला करने को आतुर थे। अब चलते हैं बच्चों हम अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर चलते हैं, और अगली स्लाइड है जो है बौद्ध सम्मेलन की। पहली स्लाइड है, तो बौद्ध सम्मेलन कितने हुए, 4 बौद्ध सम्मेलन हुए। पहला हुआ 483 ईसा पूर्व में, कहां हुआ था, राजगृह में हुआ था।
इस टाइम पर राजा कौन है? अजातशत्रु। जब गौतम की मृत्यु हुई थी तो राजा कौन थे? अजातशत्रु। इसमें अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है महाकश्यप। और ये जो पहला सम्मेलन था, यहाँ पर 2 किताबें लिखी गई हैं। एक का नाम है सूत पिटक जो आनंद ने लिखी है, और एक है विनय पिटक। सूत पिटक लिखी है आनंद ने, विनय पिटक लिखी है उपाली ने लिखी है। बच्चों चलते हैं हम अगली वाली सम्मेलन पर या संगीत पर। वो हुई है ठीक 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व। ये हुई है वैशाली में। यहाँ के राजा थे इस टाइम पर कालाशोक। वही कालाशोक जो है उनके पापा का नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने राजधानी पाटिलपुत्र से चेंज करके वैशाली कर दी थी। फिर बाद में कालाशोक ने फिर खैर पाटिलपुत्र कर दी थी, लेकिन ये जो सम्मेलन हुआ है बच्चों वो कहाँ हुआ है? वैशाली में हुआ है। तो दूसरा बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? वैशाली में। राजा थे कालाशोक और यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका नाम है सबाकामी। अब यहाँ पर 2 नई विचारधाराएं आई। एक थी जो पुरानी विचारधारा है उसे स्थविर कहा गया, और एक नई विचारधारा आई जिसे महासंघिक कहा गया। यही विचारधाराएं आगे चलकर हीनयान और महायान में चेंज हो जाएंगी। स्थविर का मतलब है गौतम जो उपदेश दे गए हैं वही उपदेशों को मानना ही स्थविर कहा गया। कुछ लोगों ने कहा गौतम भगवान हो गए हैं, वो ईश्वरत्व थे, वो भगवान थे, ईश्वर थे, इसलिए अब चीजों को बदलना चाहिए, उनको पूजना चाहिए। उस विचारधारा को महासंघिक कहा गया। अब तीसरी वाली जो हुई 250 या 51 मानते हैं, विद्वानों में मताविभेद है, लेकिन 2 में से एक ही ऑप्शन आपको मिलता है। अब तक जितनी बार पूछा गया है। स्थान क्या था? पाटिलपुत्र। और राजा कौन थे? महान चक्रवर्ती सम्राट, जिसका नाम क्या था? अशोक नाम था। और यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम है मोगलीपुत्र तिस नाम था। मोगलीपुत्र तिस ने किताब लिखी, जबरदस्त किताब लिखी। उस किताब का नाम है अभिधम्म पिटक नाम है। अभिधम्म पिटक जैसे लिखी गई, पहले वाले में 2 पिटक लिखे गए, तीसरे वाले में 1 पिटक लिखा गया, टोटल पिटक कितने हो गए? 3। तो त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से। त्रिपिटक कौन कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। फिर चौथे हैं हम चौथी बौद्ध संगीत में जो प्रथम सदी पर हुई। प्रथम सदी या 72 ईसा पूर्व। ये कुंडलवन कश्मीर में हुई। राजा थे कनिष्क। यहाँ पर अध्यक्ष हैं वसुमित्र जी और उपाध्यक्ष बनाए गए अश्वघोष जी बनाए गए, जिनकी किताब का नाम है बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारपुत्र प्रकरण, वज्र सूची। बहुत सारी किताबों को लिखा किसने है? अश्वघोष। महान विद्वान, महान दार्शनिक था, जिसको जीता किसने था? कनिष्क ने। यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान एक महायान। जो पुरानी विचारधारा जो रूढ़िवादी थे वो हीनयानी कहलाए, जो नई विचारधारा वाले थे वो महायानी कहलाए। ये जो विभाजन बौद्ध धर्म का हुआ किस राजा के टाइम पर हुआ था? कनिष्क के टाइम पर हुआ था। किस बौद्ध सम्मेलन में हुआ था? तो चौथे बौद्ध सम्मेलन हुआ था। फिर आगे चलते हैं बौद्ध धर्म के दर्शन और प्रमुख सिद्धांत। प्रतिसंपुदा ये है कारण कार्य का सिद्धांत, जिसके होने से वह होता है, ये इसमें सिद्धांत बताया गया है। मुख्य मानता जो है बौद्ध धर्म वो अनिश्वरवादी है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, ईश्वर को मानता ही नहीं कि ईश्वर कुछ होता है। तो ये नास्तिक संप्रदाय है, चाहे वो बौद्ध हो चाहे जैन हो, दोनों में अनिश्वरवाद है। लेकिन ये एक बात पक्की है, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ कथाएं लिखी गई, उन कथाओं कहते हैं जातक कथा। जातक कथा में गौतम के पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। तो जन्म और मरण और पुनर्जन्म के चक्र को बौद्ध धर्म मानता है, जैसे कि वैदिक धर्म हिंदू धर्म मानता है। अगला है अनात्मवादी, मतलब स्थायी आत्मा का अस्तित्व को नहीं मानता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बार बार वही आत्मा जाती जाती रहती है, ये इस चीज को नहीं मानते हैं। क्षणिकवाद, संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर है, मतलब ये कहते हैं जो दिख रहा है वो सब फर्जी है, आज है कल नहीं होगा। तो ये बात सत्य है कि जो आज दिख रहा है, जो रिश्ते आज दिख रहे हैं, आज बने कल छूटे, ये ऐसा चलता रहता है। आप इस अवस्था में हैं, कई बार आप कई रिश्तों से जुड़ा हुआ होगा और कई बार ब्रेकअप झेल चुके होंगे और वो आपको मजबूती दिए होंगे, आपको शक्ति दिए होंगे। तो ऐसा चलता रहता है, जीवन चलायमान है। ये सब चीजें, ये ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ अनुचित है, जीवन में सब कुछ होना जरूरी है, हर चीज आपको सीख देती है। और आप अगर आपकी प्रेमिका नहीं है तो आप मनुष्य नहीं है, है ना, आप में पक्का कुछ ना कुछ कमी है, इसको ध्यान में देना। आप क्षण भंगुर हैं, आप मतलब आप इस युवा अवस्था में आपके 2-4 प्रेमिकाएं नहीं हुए तो कुछ नहीं हुआ आपके ना। आपका बुढ़ापा में होगी का प्रेमिका, जब आप केवल नैन मटक्का करेंगे तभी होगी ना। उस अवस्था में जब आप ना चल पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे, ना बाउंड्री फांद पाएंगे, तब आप क्या करेंगे? तो अब अगला है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद चेतना और पुनर्जन्म होता है, इसको ये बौद्ध धर्म मानता है। त्रिरत्न, बुद्ध धर्म और संघ,
ये हैं त्रिरत्न हैं, ये त्रिरत्न ये हैं, और त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से मुख्यतः है अगर ये तीन नहीं आते हैं। शून्यवाद की अगर प्रवर्तक की बात करें तो डॉक्टर नागार्जुन है, डॉक्टर नागार्जुन जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। शून्यवाद का मामला यह है कि जो बौद्ध धर्म है, एक हमने बताया कि एक है हीनयान और एक है महायान। महायान हीनयान आगे चलकर दो किताबों में बट गया, एक को कहा गया सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, और एक को कहा गया वैभाषिक, वैभाषिक, वैभाषिक। जो विभाषा शास्त्र को आधार मानते हैं उन्हें वैभाषिक कहते हैं, और जो सूत पिटक को आधार मानते हैं उन्हें सैद्धांतिक कहते हैं। महायान भी दो भागों में बट गया था, एक को कहते हैं शून्यवाद और एक को कहते हैं योगाचार, योगाचार। इस शून्यवाद को माध्यमिकावाद भी कहते हैं, मिकावाद। इस माध्यमिकावाद के जो जनक हैं वो हैं नागार्जुन, और योगाचार के जो जनक हैं, प्रवर्तक हैं, उनका नाम, इसके प्रवर्तक अगर पूछा जाए बच्चों आपसे तो इसके प्रवर्तक हैं, उनका नाम है मैत्रेयनाथ। ये जो मैत्रेयनाथ नाम है, ये मैत्रेयनाथ बहुत ध्यान से नाम याद रखना। जैसे हमारे विष्णु भगवान हैं, उनके 9 अवतार हो चुके हैं और उनका 10वां अवतार होना है। 10वें अवतार का नाम होने वाला है कल्कि, नाम होने वाला है। ऐसे ही गौतम का जो भविष्य में अवतार होगा, भावी बुद्ध जिन्हें कहते हैं, वो है मैत्रेयनाथ हैं। तो भावी बुद्ध किसे कहा जाता है? मैत्रेयनाथ को। ये योगाचार के प्रवर्तक भी हैं। और शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं नागार्जुन। नागार्जुन अद्भुत विद्वान व्यक्ति हैं, इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा गया है। फिर बच्चों आ जाता है कि वो धर्म, इसमें एक बात याद रखनी है, प्रवज्या। ये जो लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं और घर त्याग कर देते हैं, इस विधि को प्रवज्जा कहते हैं। जब भी बौद्ध धर्म अपनाएंगे और घर अपना छोड़ने को रेडी हो तो ऐसी स्थिति को प्रवज्जा कहते हैं। और जब, जैसे आपने सुना होगा कि जो अशोक था उसने उपसंपदा ली थी, मतलब घर पर रहेंगे, पत्नी के साथ रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, घर नहीं त्यागना है, तो बौद्ध धर्म में एक व्यवस्था है, उसे कहते हैं उपसंपदा। तो प्रवज्जा लेने के लिए 14 साल से ज्यादा का होना आवश्यक है। उस विधि को क्या कहते हैं? प्रवज्जा। 14 साल से ज्यादा मतलब 15 साल का होना चाहिए। उपसंपदा मतलब आपको कितने साल का होना चाहिए? 20 वर्ष का होना चाहिए। उपोषित, पाक्षिक 15वें दिन अपराध की स्वीकृति। ये मामला है कि आपसे कोई अपराध हो गया है, तो अपराध की स्वीकृति के लिए आप क्या कर सकते हैं? 15वें दिन, हर 14 दिन के बाद उस अपराध को अपने ईश्वर, अपने भगवान के सामने आप कह सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, और उसके बारे में जो वहां बैठा होगा व्यक्ति चैत्र पे, वो बताएगा कि विकल्प क्या है। तो सबसे पहले जो आपसे गलती हो उसको मानना ही बड़ी चीज होती है। हीनयान रूढ़वादी है, बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो परिवर्तनशील, प्रगतिशील हैं, वो बुद्ध को देवता मानते हैं। ये मूर्ति पूजा करेंगे तो ये मूर्ति बनाएंगे। गौतम पहला व्यक्ति है पूरी धरा का जो धरती में जन्म भी लिया और सबसे पहले मूर्ति भी उसी की बनी और सबसे पहले पूजा भी वही गया। बाकी इससे पुराने वैदिक धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में मिली है, लेकिन उनके जन्म के वास्तविक प्रमाण नहीं है। गौतम के जन्म के वास्तविक प्रमाण है, गौतम जन्मे भी हैं, गौतम की मूर्ति बनी है, गौतम पूजे भी गए हैं। तो पहला इस धरा का व्यक्ति जो पूजा भी गया, धरती पर जन्म लेने वाला, वो है गौतम बुद्ध। इसके अलावा एक और शाखा है इनकी जिसको कहते हैं वज्रयान। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये ज्यादातर महाराष्ट्र और तिब्बत में पाया जाता है। यहां पर गौतम को कहा गया कि उन्होंने 3 विवाह किए थे, एक तो यशोधरा के साथ, दूसरा तारा देवी और ध्रुव देवी के साथ विवाह किया था। तो गौतम की और पत्नियों के नाम क्या हैं? गौतम की अन्य पत्नियां, एक तो यशोधरा, दूसरी हैं तारा देवी और चक्र देवी। ये जो 2 पत्नियों की चर्चा मिलती है ये वज्रयान में मिलती है, इसके अलावा कहीं भी चर्चा नहीं मिलती है। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, और अगली स्लाइड है जो समापन की है। तो बौद्ध धर्म में इतना ही।
अभी कुछ बातें जानना चाहें तो हम और जान सकते हैं, पर ये उत्तर प्रदेश स्पेशल था, इसमें इसके लिए डाटा जो था वो इतना ही था। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अश्व घोष के बारे में 4 किताबें उनकी लिख लें भैया, एक साथ वो भी निपटा लेते हैं। एक का नाम है बुद्ध चरित, बुद्ध चरित। दूसरी किताब का नाम है सौंदरानंद, सौंदरानंद। तीसरी है सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण। और चौथी पुस्तक का नाम है वज्रसूची। ये 4 किताबें किसकी हैं? अश्व घोष की। इनको भी नोट कर लेना। गौतम बुद्ध का इलाज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? गौतम का इलाज करने वाला व्यक्ति जो था, इलाज वो किया था जीवक ने। जीवक किसका दरबारी था? तो बिंबसार का दरबारी था। ये सारी बातें गौतम से पूछी जा सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश असल में अब प्राचीन इतिहास को लेकर कुछ थोड़े से और टॉपिक हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता के स्थल यूपी में कौन से हैं? वैदिक काल में जब महाजनपद काल आगे बढ़कर आया, उस महाजनपद में 16 महाजनपद में कौन कौन से महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे? ये क्लास होते ही हम उत्तर प्रदेश का समापन कर लेंगे। और आप इतना ही पढ़िए, इसके अलावा जो राष्ट्रीय आंदोलनों में यूपी की जो भूमिका है, 1857 क्रांति में जो यूपी की भूमिका है, उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर दिए हैं। ठीक 10:10 पर आप लाइव आकर उस क्लास को ले सकते हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री में छूटा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वो उधर कंप्लीट करा दिया जाएगा। ऐसा कुछ विशेष ऐसा नहीं बचता है जो केवल उत्तर प्रदेश से जुड़ाव रखता हो। रहे कांग्रेस के अधिवेशन जो यूपी में हुए हैं, वो भी हम उसी स्लाइड में मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में ठीक 10:10 पर याद रखें। डेली प्रतिदिन क्लास होगी, सोमवार से लेकर शनिवार तक क्लास होगी। सभी प्रतिदिन क्लास लें। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होने वाली है, इसमें आप कहीं भी पढ़े हों, आप कहीं पढ़ते रहो, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। जो आपको वेदांत में पढ़ाया जाएगा, आपको हर जो भी आंदोलन पढ़ाया जाएगा, उसमें 3-4 पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने किताब में भी नहीं पढ़े होंगे, किसी यूट्यूब चैनल में भी नहीं पढ़े होंगे। आपको ऐसा कहीं भी किसी क्लास में नहीं ऐसा लगेगा कि आज हमको कुछ नया नहीं मिला। आप अगर फुल तैयार हैं, आप लगता है कि आप 330 335 नंबर तक जा रहे हैं, तब भी आपको एक क्लास लेनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारे फैक्ट ऐसे होंगे जो आप जानते ही नहीं होंगे। आज की क्लास जो 10:10 पे थी, उसको आप जाकर चैनल में फिर से देख सकते हैं। और ये जो आपने पढ़ा है आज बौद्ध धर्म के बारे में, इसमें भी आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस पर आप वीडियो को शेयर करें और उन सभी छात्रों तक पहुंचे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आपके एक शेयर से, आपके एक लाइक से ये ऊर्जा हमें भी आएगी और हमें लगेगा कि हम और सारे विषयों पर फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आएं और आप उसको पढ़ें और अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा ना तो आपसे हमारी संस्था, ना हमारे चैनल से कोई आपसे कोई फीस रखी गई है, ना ही कोई फीस मांगी जाएगी। भविष्य के लिए भी हमारा आपसे प्रॉमिस है। हमने एसटी भी जो कराने का निर्णय लिया है, वो भी किसी भी संस्था कहीं भी पढ़ते हो, वो एसटी निःशुल्क रखी गई है। हमने तो यहाँ तक कह दिया ऑफलाइन जो बैच है उसमें भी बच्चे जुड़ सकते हैं। कोई आर्थिक रूप से आर्थिक तंगी का शिकार है तो न्यूनतम फीस होने के बावजूद वो फीस निःशुल्क कर दी जाएगी। पैसे की वजह से कोई भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र जो शिक्षा से वंचित रह जाए, तब फिर हमारे और आपके होने से कोई मतलब नहीं है। पैसा शिक्षा में रुकावट ना बने, इसीलिए हम इस नए प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में अगर पैसा बाधा बनता है तो वेदांत आपको सहायक बनेगा। इसके अलावा जो भी सहायता कर सकता है वेदांत परिवार, वो भी आपको समुचित सहायता करेगा। आपको कुछ बुक्स भी चाहिए, आप आर्थिक रूप से अगर सक्षम नहीं है तो यहाँ तक वो भी सारी व्यवस्था करके आपको वेदांत देगा। तो नमस्कार, धन्यवाद। हो सके आपको एक काम करना है, वीडियो पर जाकर एक बार अपने थंब का प्रयोग करना है और वीडियो अपने आप लाइव हो जाएगा। अगर और आपकी थोड़ी सी हिम्मत हो, कमजोर नहीं है, तो आप वीडियो पर जाकर एक कमेंट कर सकते हैं। और हमारे लिए अगर एक काम और कर सकते हैं तो उसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा शेयर का, आप उसको स्टेटस भी लगा सकते हैं। ऐसे काम करने से हमारी टीम, हम केवल सामने खड़े हैं, हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं
जो पर्दे के पीछे हैं, ये सारा संघर्ष उन्हीं का है, सारी मेहनत जो आपको बोर्ड में दिखाई देती है सब उन्हीं लोगों की है कि पीपीटी कैसे बननी है, कैसे इसको डिजाइन करना है, कैसे थंबनेल बनना है। तो बहुत सारे यहाँ पर ऐसे कलाकार अभिनय के पात्र हैं जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते हैं, पर ये जो भी चल रहा है उसमें उनका योगदान ज्यादा है। हम तो एक कलाकार हैं कि सामने से प्रस्तुत हो जाते हैं, और इस पूरी टीम ये सबको सजोने में उन सभी लोगों का काम है। एक आपका लाइक उन सब में और हम में नई ऊर्जा का संचार करेगा। फिर आपसे नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।